क्या आप बता सकते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा गाना किस फिल्म में है? नहीं। इस फिल्म में इतने ज्यादा गाना है, इतना ज्यादा गाना है कि आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। दरअसल इस पिक्चर में 1 2 3 4 10 12 20 नहीं बल्कि पूरा का पूरा 72 गाना है। बिल्कुल, इस पिक्चर में 72 गाना है, इसलिए इस मूवी का नाम, इस पिक्चर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और ये फिल्म दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं बल्कि भारत में बनी है। भारतीय जो सिनेमा इंडस्ट्री है उसमें बनाई गई है। 93 साल पुरानी ये मूवी है और आज तक किसी भी फिल्म ने गाने के मामले में, गानों की संख्या के मामले में इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है यहाँ की पूरी दुनिया में। 1932 में बनी थी ये पिक्चर और तब से लेकर के आज 2025 तक इसका रिकॉर्ड बरकरार है। लगभग 7 साल होने के बाद, 7 साल के बाद 1 सेंचुरी हो जाएगा, 100 साल हो जाएंगे और अभी तक इसका रिकॉर्ड बरकरार है और शायद अब टूटने वाले भी नहीं है। मतलब देख के अचरज होता है, समझ में नहीं आता है कि फिल्म में गाने हैं या गानों में फिल्म कहीं कहीं पे है। सही पकड़े हैं। ये पिक्चर की वैसे जो टोटल लेंथ है, जो टाइमिंग है, वो 3 घंटा 31 मिनट की है, 3 घंटा 31 मिनट, लेकिन इसमें गाने टोटल 72 हैं। आजकल इतनी लंबी, इतनी बड़ी मूवी बनती भी नहीं है। उस ज़माने में इतनी बड़ी मूवी बनी थी, इतनी लंबी टाइमिंग की, 3 घंटे 31 मिनट की, 1932 में। आपको इस मूवी के बारे में आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेगी। आज बहुत ही कुछ नई जानकारी मिलने वाली है। वो तब मिलेगी जब आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। बात तो सही है। तो नमस्कार, उस मूवी का नाम क्या था, बनाया किसने था और उसमें इतने गाने कैसे हैं, आज इस पे बात होगी। उस पिक्चर का नाम था इंद्र सभा। आपको शुरू में ही बता दे रहे हैं, अब वीडियो छोड़ के भाग जाइए। इंद्र सभा पिक्चर थी, 1932 में इसको बनाया गया था। उस जमाने के मशहूर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था JF मदन। उनकी एक नाटक कंपनी थी, एक थिएटर था, मदन थिएटर ने ये इंद्र सभा नाम की मूवी बनाई थी 1932 में। और इस मूवी में टोटल, जैसा कि आपको बताए, 72 गाने थे, टोटल 72 गाने थे, जिसमें सबसे ज़्यादा करीब 30 के आसपास गज़लें थी। 30 गज़ल थी, 9 ठुमरियाँ थी और इस तरह अलग अलग संगीत के अलग अलग विधा का इसमें यूज़ किया था। नागरदास नायक ने इसमें सारे गानों को कंपोज किया था। इस मूवी में जितने गाने कंपोज हुए थे वो नागरदास नायक ने की थी। इंद्र सभा नाम की पिक्चर दरअसल 7 साल पहले 1925 में भी बनाई गई थी, लेकिन वो साइलेंट मूवी थी, यानी कि उसमें डायलॉग, गाने नहीं थे क्योंकि वो साइलेंट थी। तो उसके बाद दोबारा 1932 में जो है इंद्र सभा नाम की मूवी आई और इसमें ये जो है 1932 का जो साल है वो अपने आप में बेहद खास है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि 1932 से ही फिल्मों में संगीत का दौर शुरू हुआ। यानी कि उसके पहले तो साइलेंट मूवी आती थी तो उसमें गाने होते नहीं थे। तो 1932 की ये पहली फिल्म थी इंद्र सभा जिसमें गाने थे, संगीत का इस्तेमाल किया गया था। और पहली ही संगीत वाली फिल्म में इतना ज़्यादा संगीत, मतलब 1 2 3 4 नहीं बल्कि 72 तरह के गानों का इसमें इस्तेमाल किया गया। हालांकि बाद में 1956 में भी इसी फिल्म को आधार बना करके, इससे प्रेरित होकर के एक और इंद्र सभा नाम की पिक्चर बनी 1956 में, लेकिन उसमें इतने गाने नहीं थे। तो इस तरह से आपको पता चला कि इंद्र सभा नाम की कोई एक पिक्चर नहीं बल्कि तीन पिक्चरें बनी थी, लेकिन जो 1932 वाली इंद्र सभा थी उसमें टोटल 72 गाने थे और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा गानों वाली फिल्म थी। ये एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें इतने ज़्यादा गाना है। इस फिल्म के जो मुख्य भूमिका में जो किरदार थे, जो अभिनेता अभिनेत्री थे, उसमें जो मुख्य भूमिका अदा कर रही थी अभिनेत्री, वो उस जमाने की बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी 1920, 30 और 40s के आसपास की, जिनका नाम था जहानारा कज्जन। जहानारा कज्जन न सिर्फ उस दौर की बहुत ही ज़्यादा मशहूर एक्ट्रेस थी बल्कि वो बहुत अच्छी गायिका भी थी, बहुत अच्छी सिंगर भी थी और इतनी मशहूर थी कि उन्हें उस ज़माने में, 1930s के ज़माने में, उन्हें बंगाल का नाइटिंगेल कहा जाता था, बंगाल का स्वर कोकिला कहा जाता था। आप कमेंट करके बताएंगे अगर आपको जानकारी होगी तो कि भारत का नाइटिंगेल किसे कहा जाता है, भारत का स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। तो आपको आज एक नई बात जानने को मिली कि जहानारा कज्जन को उस जमाने में बंगाल का नाइटिंगेल कहा जाता था। बड़ी प्रसिद्ध एक्ट्रेस थी और दूसरे लीड रोल में जो एक्टर थे वो थे मास्टर निसार इसमें मेन रोल में थे। इसमें कहानी क्या थी इंद्र सभा में, बहुत संक्षेप में आपको जानकारी दे देते हैं। एक दयालु राजा की कहानी थी जो किसी के दर्द को देख नहीं पाते हैं, किसी के दुख को नहीं देख पाते हैं और वो सबकी मदद करते हैं। उसकी परीक्षा लेने के लिए एक अप्सरा, एक परी आती है और वो उसको जो है राजा का व्यवहार, राजा का किरदार,
राजा का आचार विचार देख करके वो परी जो है वो प्रेम कर बैठती है राजा से। ये इसका मेन कहानी था। तो आज की जानकारी आपको जानकर कैसी लगी? बहुत बढ़िया। आपको शायद जानकारी होगी, एक पिक्चर आई थी आशिकी, बड़ी अच्छी पिक्चर है जिसमें कुमार सानू के बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं। वो पिक्चर दरअसल पिक्चर था ही नहीं, आपने सुना होगा, आप जानते होंगे कि गानों के लिए वो पिक्चर बनाया गया था। गाने की वजह से पिक्चर बना, मतलब फिल्म थी नहीं, गाने के कारण, गाना के कारण उसमें फिल्म डाल दी गई, मतलब ज़बरदस्ती महेश भट्ट साहब ने उसमें फिल्में बना दी। तो ये पिक्चर भी कुछ ऐसा ही लगता है, पर ऐसा नहीं है। ये गानों की वजह से नहीं बना था, बल्कि पिक्चर की कहानी थी, फिर भी इतने सारे गानों का इस्तेमाल हुआ। तो अंत में वीडियो तक आप पूरा लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताते हुए जाइएगा। तो आगे के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप जहाँ से देख रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक से हमारे साथ कनेक्ट करके रहिए। आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग कुछ नई कुछ बढ़िया जानकारी से हम जरूर आपको अपडेट करते रहेंगे। आप तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। खत्म।